जैसा कि आप लोगों ने नोटिफिकेशन पढ़ा है 12th बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल्ड। सो अब यूथ के सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि व्हाट वी डू आफ्टर द कैंसिलेशन ऑफ 12th बोर्ड। अभी तक बच्चे 12th बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे थे, कुछ बच्चों का अपना टारगेट था, वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि उन्हें समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि जैसा कि सीबीएसई ने भी कहा है कि जितना भी आप लोगों को अपना स्टडी कंटिन्यू रखना है तो आप लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। सो जिन्होंने अपना जेईई मेंस, नीट या एनडीए या बिट्स प्लानिंग एक्सेट्रा अगर आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर रखा है तो 2 से 3 महीना आप लोगों के पास समय है, उसको यूटिलाइज कीजिए और प्रिपरेशन कीजिए। लेकिन हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक अपना कैरियर ऑप्शन डिसाइड नहीं करा है। उनके पास अभी समय है, चाहे तो वो अपना समय अमेज़न, नेटफ्लिक्स पे मूवीज देख के अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं, और चाहें तो इन 2-3 महीनों को अच्छे ढंग से यूटिलाइज करके कहीं बढ़िया सी जगह एडमिशन लेकर कुछ अच्छा सा कोर्स चूज करके वो अपना कैरियर बिल्डअप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ कैरियर ऑप्शंस के बारे में बताता हूं कि एक 12th क्लास जो पास आउट स्टूडेंट है उसको अपना कैरियर में कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिनका उन्हें ध्यान रखना चाहिए, और उनमें से ही कोई एक ऑप्शन चूज करना होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 12th क्लास जो है वो आपने पास कर ली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब कुछ बच्चों को अपना जो कैरियर ऑप्शन है वो पता है, कुछ एक अपना कैरियर ऑप्शन सर्च करने वाले हैं, और जो बच्चा कैरियर ऑप्शन सर्च करने वाला है शायद वही इस वीडियो को देख रहा है। और इसमें जो हम कैरियर ऑप्शन चूज करते हैं उस कैरियर ऑप्शन में भी बहुत सारे कैरियर ऑप्शन हैं। अगर एक एग्जांपल लें हम बीएससी, उस बीएससी में भी बहुत सारे कोर्सेज है, बीएससी पास कोर्स, बीएससी ऑनर्स, बीएससी एग्रीकल्चर, सो मेनी काइंड्स ऑफ कोर्सेज प्रोवाइडेड इन द बीएससी कोर्स। तो उसमें भी हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं तो कुछ बच्चों का इंटरेस्ट होता है डिजिटल मार्केटिंग में, कुछ एक का होता है ग्राफिक डिजाइनर्स, कुछ एक का किसी और फील्ड में होता है, कुछ एक का म्यूजिक कंपोजर में होता है इंटरेस्ट। तो आप लोगों को क्या वही अपना कैरियर ऑप्शन चूज करना चाहिए या फिर आपको अपना जो स्टडी है वो कंटिन्यू रखना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन है जिसका हम इस वीडियो में सॉल्यूशन फाइंड आउट करने वाले हैं। सबसे पहले ये आता है क्वेश्चन कि मैं अपने कैरियर ऑप्शन कहां से चूज करूं, मेरे को वो सारे कैरियर ऑप्शंस कौन बताएगा। तो मैं आप लोगों के डाउट क्लियर कर देता हूं कि हम यहां पे एक कंप्लीट सीरीज आप लोगों के सामने विद इन 7 डेज अपलोड कर दूंगा मैं, जिसमें आप लोगों को अलग अलग फील्ड की अलग अलग ब्रांचेस के बारे में डिस्कशन दिया हुआ होगा। आप लोग इस 3 मंथ्स के अंदर आप अपने लाइफ के ऑथर हैं, जो आप अपने आने वाले समय में अगर आप लोग 3 महीना फ्री बैठे हैं तो आने वाले 30 इयर्स आप लोग आराम से चैन से नहीं बैठ पाएंगे, उसमें आपको उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये आप लोगों की चॉइस है। सबसे पहला काम वर्क ऑन सेल्फ। आप लोगों को इन 3-4 महीने के अंदर अपने आप पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर मैं आप लोगों से बात करूं इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों ने 12th क्लास तक फील करी हैं। अभी आपके पास अच्छा ऑप्शन है कि आप लोग अपनी उस जो वीकनेस है उस पर काम कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग जब भी अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके होंगे तो आप प्लेसमेंट के लिए बैठेंगे। जब प्लेसमेंट के लिए बैठेंगे तो आप लोगों का जो कम्युनिकेशन स्किल है, आप लोगों का जो पर्सनैलिटी है, वही आप लोगों की जो आने वाली जो पैकेज है, सैलरी पैकेज है, वो डिसाइडेड किया जाएगा। तो आप लोगों को सबसे पहले तो अपने आप पर काम करने की जरूरत है।
जिसमें आप लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर आप लोगों को इंग्लिश अच्छा नहीं आता है बोलना तो आप लोग इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और जैसे आप लोग खाना पीना रहना सोना ये सब काम इंग्लिश में कीजिए, आप लोगों की इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ेगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आप लोग कोई छोटा सा कोर्स कर सकते हैं, इंटरनेट पे आजकल सब चीजें अवेलेबल है। सेकंड जो चीज आती है वो आती है कि अगर आप ग्राफिक डिजाइनर का काम करना चाहते हैं तो भी वेबसाइट्स हैं, उन पे काम कीजिए। आप लोग अगर मान लो डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहते हैं तो आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इन सब पर अपना टाइम जो है वो लगाइए, ताकि आप लोग उसमें ये देख पाएं कि कौन सी चीज आजकल किस पेज पे कहां काम कर रही है, वो कौन सा की फीचर है जो हमें आना चाहिए, और आजकल इसकी भी अच्छी खासी डिमांड है। जो उसके अलावा एक बात आती है कि जो आपकी लाइफ है वो छोटी नहीं है, बट हम अपना जो क्वालिटी है या मैं यूं कहूं आपका जो प्रोफेशन है वो हम बहुत लेट शुरू करते हैं, जिसके कारण हम जब तक पीक पर पहुंचते हैं तब तक हमें लगता है यार हमने अपने लाइफ के 30 से 40 साल गंवा दिए। आपको क्या करना है, अर्ली एज में ये काम शुरू करने हैं, अपने आप पे काम करें, अपनी नीच को पहचाने कि मैं किस काम में परफेक्ट हूं, आप उसी पे काम करना शुरू कीजिए। आज आप लोग हो सकता है मनी आप लोगों को ना मिले, बट आप उस काम के प्रति अपने आप को डेडिकेटेड कीजिए कि हाँ मेरे को इस काम में इंटरेस्ट है और मेरे को करना है। क्योंकि +2 क्लास तक आप लोग पढ़े हैं, आपके माँ बाप का अच्छा खासा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट हो चुका है, इसके बाद आप लोग 4 साल का कॉलेज लाइफ स्पेंड करोगे, और माँ बाप का अच्छा खासा पैसा लगने के बाद भी कॉलेज आप लोगों को इतना कुछ नहीं सिखा पाता, फिर भी आज हम इंटरनेट से ही सब चीजें सर्च कर रहे होते हैं। तो आप लोगों को जो काम 4 साल बाद करना है क्यों ना हम आज करें, आज हम इंटरनेट पे सर्च करें और चीजों को इंप्लीमेंटेशन करना शुरू करें। मैं आप लोगों को एक छोटा सा इंटरव्यू बताता हूं सुंदर पिचाई जी का। हमारे देश के दौरे पर प्रधानमंत्री जी से वो जब वार्तालाप कर रहे थे तो हमारे पीएम जी ने पूछा कि आप अपने देश के लिए क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मेरे देश के जितने भी यूथ हैं अगर वो कुछ भी अपने दिमाग में सोचते हैं मेरे को लाइफ में ये करना है, और अगर वो चीज इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करते हैं तो उनके लिए बाकी का काम गूगल ने कर रखा है। जो भी वो सोचते हैं करने का तो उसके बहुत सारे रिजल्ट्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स, क्या क्या फायदे हैं, नुकसान, ये सब चीजें दे रखी हैं। तो हमारा जो सबसे पहला काम है वो ये है कि हम ये सोचें और ये सख्त डिसीजन लें कि मेरे को आने वाले 4 साल इस काम में मेहनत करनी है, ताकि आगे आने वाली मेरी जो लाइफ है वो बढ़िया ढंग से चले और उसमें मेरे को कोई भी इस तरह का रिग्रेट ना रहे कि काश अगर मैं उस दिन ये काम कर लेता तो आज मैं ऐसा होना था। लाइफ जो है उसमें मनी इंपॉर्टेंट है, बट हमारा वो जो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनी से हमारी मेजॉरिटी चीजें निकलती हैं, बट सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो हमारा काम है, हमारा जो नीच है वो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर हम अपने काम के रिगार्डिंग डेडिकेटेड हैं तो पैसा अपने आप आ जाएगा, और जब आप लोग एक बार पैसा कमाना सीख जाते हैं तो आपके जो थॉट्स हैं, माइंड प्रोसेस, वो भी पैसे की तरह ही चलेगा। आपके जो थॉट्स हैं वो भी मनी के ही आएंगे, पैसे के ही आएंगे। सो आप लोगों ने सबसे पहला काम अपने आप पे कंसंट्रेशन करके सोचना है कि मेरा लाइफ में क्या गोल है, उस गोल को अचीव कैसे किया जा सकता है। ये आप लोगों के लिए एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था। अब हम इसी के ब्रांचेस या फिर मैं यूं कहूं कैरियर ऑप्शंस में आप लोग बीएससी पास कोर्स करें, बीएससी ऑनर्स करें, बीएससी एग्रीकल्चर करें, एनडीए में जाएं, डिफेंस में, सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, या आपको क्या करना चाहिए, इस बारे में हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे 1 by 1। तब तक के लिए चलते हैं। सी यू, हैव ए गुड डे।